Hello students, welcome to my channel English with Anshuman. Students, have you ever heard an idiom called the devil is in the details? क्या आपने कभी एक idiom सुना है the devil is in the detail? जिसका मतलब होता क्या है? कई बार हमारी जो कुछ टफ सिचुएशंस होती हैं, ट्रबल सिचुएशंस होती हैं, उसमें हम जब प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, उसका एक रूट कॉज, तो हम जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, बड़ी बड़ी चीजों पर हमारा फोकस जाता है, लेकिन जो डिटेल्स होती हैं उस पर हमारा फोकस नहीं जाता, राइट? और यही क्या होता है, प्रॉब्लम होती है जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम हमारी कहां पे। प्रिपरेशन तो हम काफी कर लेते हैं, ठीक है? कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे कंप्लेन, देयर कंसर्न इज कि सर हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है वो तो हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिया, हर एक रूल हमने सीख लिया, हर एक रूल हमें आता है, हर एक एक्सेप्शन हमें आता है, ठीक है? रूल्स आर ऑन आवर फिंगर टिप्स, ठीक है? लेकिन जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या कोई प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे मार्क्स जो है ना, या जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स है वो हमारे कम होते हैं, ठीक है? सो वेयर द प्रॉब्लम लाइज एग्जैक्टली, कहां पर जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली लाई करती है, वो है आपके बेसिक्स पर। कई बार होता क्या है, देखिए एडवांस लेवल तो हम कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग काफी प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है? हम बड़े बड़े रूल्स हम सीखते हैं, एक्सेप्शंस हम सीख लेते हैं, बट कई बार हम बेसिक्स लैक करते हैं। कई बार हमें बेसिक्स ही नहीं आते और वो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। अब देखिए, जब आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जो बिल्डिंग होगी, ठीक है, वो भी इधर से उधर, ठीक है, होती रहेगी, ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू, कई बार इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना होता है अपने बेसिक्स पर, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ठीक है? दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? सो आज हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जहां पर थोड़े से इजी लेवल का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? वहां पर कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट रिगार्डलेस, ठीक है, रिगार्डलेस क्वेश्चंस आए डायरेक्टली या नहीं आए, these are important to know। कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, ठीक है? ये आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए रूल्स भी कहीं ना कहीं फिर उसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है? और जो ग्रामेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन है वो भी तभी आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, अदरवाइज यू विल बी बैफल्ड अबाउट इट, right? So that's what we are going to discuss today, identifying parts of speech। कई बार क्या होता है कि जो एक वर्ड होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, अगर एक नाम है तो वो एक नाउन हो गया, और अगर कोई भी एक्शन है, कोई भी एक स्टेट है तो वो एक वर्ब हो गई, ठीक है? कोई भी लोकेशन बताता है या फिर एक मोड बताता है, ठीक है, प्लेस बताता है तो वो एक प्रपोजिशन हो गया। बट नो, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज इजियर, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट? सो आई एम गोइंग टू मेक इजियर फॉर यू, बट प्लीज रिमेंबर, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है? तो आज का जो फर्स्ट वर्ड हमारा रहेगा वो रहेगा इन। तो देखिए, इन सबसे छोटा वर्ड हो सकता है, सबसे छोटा वर्ड है इन, ठीक है? आई इन, दो लेटर से मिलकर के बना है आई एन, दैट इज इन, ठीक है? तो देखिए कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन क्या ये इतना आसान है टू सी दैट इन इज व्हाट? जनरली हम जानते हैं कि इन एक प्रपोजिशन है, बट इज दैट ऑल? क्या इन सिर्फ एक प्रपोजिशन रह सकता है या फिर ये और भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है? एक एक करके हम सारे सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, हर एक सेंटेंस पढ़ करके आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना टाइम आप लीजिए आराम से, ठीक है? और बताइए कि जो हाईलाइटेड वर्ड इन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है? किस पार्ट ऑफ स्पीच को ये बिलोंग करता है। तो चलिए पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द प्रोफेसर विल बी इन शॉर्टली टू स्टार्ट द लेक्चर, है ना? द प्रोफेसर विल बी इन शॉर्टली टू स्टार्ट द लेक्चर, यानी क्या है, जो प्रोफेसर है वो बस आने ही वाले हैं, ही इज जस्ट गोइंग टू बी इन, राइट? टू डू व्हाट? टू स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? यानी वो बिल्कुल, प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल अंदर आने वाले हैं लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। अब जो देखिए जो वर्ड इन यहां पर है ना, ये इन बता क्या रहा है, ठीक है? इन मुझे बता रहा है कि जो प्रोफेसर है ही विल बी वेयर, है ना? ही विल बी इन, ठीक है? लोकेशन के बारे में मुझे बता रहा है, एक प्लेस के बारे में बता रहा है, लेकिन ये क्या होगा, क्या ये एक प्रपोजिशन होगा यहां पर? नो, दिस इन इज डूइंग व्हाट एग्जैक्टली? देखिए क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। अब देखिए हम सीखेंगे कि आइडेंटिफाई भी कैसे करना है ना। तो देखिए द प्रोफेसर विल बी वेयर, राइट? विल बी वेयर, तो ये जो एक वर्ब है ना कि द प्रोफेसर विल बी वेयर, तो ये इसको मॉडिफाई करता है,
ठीक है, राइट। तो ये जो वर्ड यहां पर इन होगा, ये आपका यहां पर होगा एक एडवर्ब, ठीक है। नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? आई होप एवरीवन नोज व्हाट एडवर्ब इज, राइट, बट जिनको नहीं पता बता देता हूं व्हाट एडवर्ब्स आर। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स, राइट, व्हिच मॉडिफाई अ वर्ब, राइट, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, वो आपके एडवर्ब्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप क्वेश्चन पूछिए, द प्रोफेसर विल बी, सेंटेंस बोल रहा है कि द प्रोफेसर विल बी, सो द प्रोफेसर विल बी वेयर? इन, प्रोफेसर इन होने वाला है, यानी अंदर आने वाला है शॉर्टली, तो ये यहां पर आपका एडवर्ब होगा क्योंकि इस वर्ब को एक मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन क्यों नहीं हुआ, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, हिज फेवरेट बुक वाज हिडन इन द ड्रॉ अंडर अ पाइल ऑफ पेपर्स। अब सेम वर्ड है इन, तो यहां पर ये क्या होगा? देखिए, हिज फेवरेट बुक वाज हिडन वेयर? इन द ड्रॉर। यहां पर जो आपका इन है, ये मुझे बता रहा है लोकेशन के बारे में, है ना। अब देखिए लोकेशन के बारे में ये शब्द भी बता रहा था, यहां पर भी बता रहा था, बट हियर इट विल नॉट बी एडवर्ब, हियर इट विल बी योर प्रीपोजिशन, राइट। नाउ व्हाई प्रीपोजिशन हियर? क्योंकि देखिए कीवर्ड, देखिए यहां पर लगा है ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। इनके बाद देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट लगा है तो वो आपका प्रपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और अगर, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, है ना, देखिए जब इन एक ऑब्जेक्ट से फॉलो नहीं होता है तो वो एक वर्ब को वहां पर मॉडिफाई कर रहा होता है, राइट। व्हाई यहां पर इन द ड्रॉर वो एक ऑब्जेक्ट को, है ना, जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, कोई भी एक प्लेस हो सकती है, ठीक है, जो सराउंडेड है ना, इट इज सराउंडेड बाय, तो वो उसको मॉडिफाई कर लेता है। सो दिस इज योर प्रपोजिशन हियर। सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट देन इट विल बी अ प्रपोजिशन, द वर्ड इन। लेट्स कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, डिस्पाइट हिज अनकन्वेंशनल स्टाइल, है ना। अनकन्वेंशनल मतलब जो थोड़ा सा क्या है, एक मतलब पुराना सा, मतलब नया सा हम कहें, ठीक है। सो डिस्पाइट हिज अनकन्वेंशनल स्टाइल, हिज वर्क वाज ऑलवेज कंसिडर्ड इन अमंग आर्ट क्रिटिक्स, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, देखिए कि डिस्पाइट हिज अनकन्वेंशनल स्टाइल, हिज वर्क, यानी उसके जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी जो क्रिटिक्स है, आर्ट क्रिटिक्स है, आर्ट क्रिटिक्स क्या होते हैं? क्रिटिक्स क्या होते हैं? जो किसी भी एक आर्ट की या कोई भी जो एक वर्किंग होती है ना, उसको वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आई मीन उसकी अच्छाइयां बताते हैं, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज इन द सेंस ऑफ उसको इवेल्युएट करते हैं, राइट। तो देखिए यहां पर बात हो रही है एक पर्सन के स्टाइल के बारे में, जिसका काम क्या, हिज वर्क वाज ऑलवेज कंसिडर्ड इन। अब देखिए अमंग में तो एक प्रीपोजिशन होता है ना, और इन भी यहां पर है, तो दो प्रीपोजिशंस का क्या मतलब है, समझ नहीं आता, है ना। तो क्या यहां पर इन एक प्रीपोजिशन है? देखिए हिज वर्क वाज ऑलवेज कंसिडर्ड इन, तो क्या यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसका जो काम है वो हमेशा कंसिडर किया जाता था अंदर? नो, हियर इट मींस व्हाट? हियर इट मींस, इनका यहां पर मतलब होगा एक फैशनेबल सेंस में, ठीक है। फैशनेबल आप कह सकते हैं, या समथिंग दैट इज इन ट्रेंड, आप समझे, ठीक है। तो इन यहां पर क्या होगा, हमारा एक एडजेक्टिव होगा, डू गेट इट, ठीक है। सो इन यहां पर हमारा एक एडजेक्टिव होगा, जिसका मतलब यहां पर है कि कोई भी चीज, है ना, अगर मैं कहता हूं कि समथिंग इज इन, सो दैट मींस कि वो आजकल ट्रेंड में है, या वो बिल्कुल क्या है, एक फैशनेबल है, आजकल वो चल रहा है। Got it? All right. Now let's see the next sentence. Having a friend who works at the company gave her an in for the job interview. ठीक है? Having a friend who works at the company. अच्छा अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर आपको in नहीं पता कि in यहां पर एक adverb है, preposition है, अब आपको पता चल चुका है कि in एक adjective भी हो सकता है. Suppose you do not know. लेकिन कैसे find out करेंगे ये है क्या? देखिए, gave her an in, है ना, आपका एक आर्टिकल यहां पर लगा है, राइट, एन, और आर्टिकल आपके किससे पहले लग सकते हैं? आपको पता है कि आर्टिकल्स हम नाउन्स के पीछे ही लगाते हैं, राइट। आपका एन हो गया, या आपका क्या हो गया, एक द हो गया, या ए हो गया, ठीक है। एक नाउन तो उसमें होना ही होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव्स भी लग सकते हैं, लेकिन फिर एक नाउन के साथ लगेगा, राइट। सो एन इन यहां पर हो जाएगा क्या, एक नाउन,
ठीक है। अब भाई इन का मतलब होता क्या, क्या इन एक नाउन भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, राइट। बट इन का फिर मतलब क्या होता है? देखिए इन का मतलब एज अ नाउन होता है क्या, एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हूं, लेकिन आई नो अ पर्सन, ठीक है, जो थोड़ा सा क्या है ऊपर पोजीशन पर है। ठीक है, हो सकता है वो कोई मिनिस्टर हो। ठीक है, अब मैं उसे जानता हूं, राइट। सो बीइंग विद हिम आई विल हैव व्हाट, एन इन्फ्लुएंशियल पोजिशन। थोड़ा सा जो मेरा इंपैक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ नोइंग दैट स्पेसिफिक पर्सन, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट विल मूव टू विलियम शेक्सपियर was born in 1564 apparently on April 23 in Stratford upon Avon England. So William Shakespeare was born in, ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए क्या होगा, लेट्स प्रैक्टिस, है ना। तो देखिए William Shakespeare was born in 1564 apparently means as far as one can see, that means थोड़ा सा जितना क्या है, not exactly truth but as much as it is believed, because उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज्यादा कंफर्म्ड नहीं है, but yeah he is known to be born on April and in 1564, right, but the date is not confirmed actually. So William Shakespeare was born in 1564. अब देखिए इन यहां पर है, अब मैं कह सकता हूं ना कि देखिए 1564 एक काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो प्रीपोजिशन यहां पर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो इन एज अ प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हैं किसी एक प्लेस के लिए। फॉर एग्जांपल यहां पर ड्रॉड था, नाउ एज अ प्लेस आई मीन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब जो एक सेंस दे सकता है कि सराउंडेड बाय, राइट। सिमिलरली, ठीक है, 1564 जो क्या है आपका एक डेट है, उसके लिए भी इन यहां पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर हम मूव करेंगे। कम इन क्विकली, इट्स स्टार्टिंग टू रेन आउटसाइड। कम इन क्विकली, ठीक है। अब देखेंगे कम इन क्विकली, अब ये आप बताएंगे यहां पर कि कम इन क्या एक प्रपोजिशन यहां पर हो सकता है, या एक प्रपोजिशन नहीं होना चाहिए, या एक एडवर्ब होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर कम इन क्विकली यहां पर होगा एक एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि देखिए अगेन कम इन किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब कम को, ठीक है, कि अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, कहां आओ, अंदर, है ना, आओ कहां, अंदर। सो इन यहां पर आपका होगा एक एडवर्ब, नॉट अ प्रपोजिशन, क्योंकि देखिए कम इन कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा कि कम इन टू द रूम एटसेट्रा, ठीक है, या कम इन एक्स वाई जेड प्लेस, है ना। सो देयर इज व्हाट, नो ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस, सो दिस विल बी एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द वर्ब कम. Let's move to next sentence. They needed an in to access the restricted area of the event. उन्हें क्या चाहिए था? They needed what? An in. ताकि वो क्या एक्सेस कर सकें, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, जहां पर परमिशन नहीं दी जाने की, है ना। तो देखिए अगेन एन, अब आप बता सकते हैं आसानी से, है ना, इट इज अ नाउन एंड इट मीन्स द सेम, यानी influential position, right? Next, the latest smartphone model is currently in, making everyone eager to buy it, right? The latest smartphone model is currently in, यानी जो बिल्कुल नया फोन है, जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है, it is currently in. तो currently in का क्या मतलब है? देखिए एक और चीज क्या है कि अगर आप मीनिंग देखें ना इनका, यहां पर आपको पता है ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, बिकॉज हियर ऑल्सो इट मीन्स कुछ ट्रेंड में, एक फैशनेबल जो चीज आजकल है, ठीक है, वो एक दूसरा वर्ड होता है VOUG, है ना, वॉग, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, इट इज लाइक फैशनेबल नाउ डेज और इट इज इन ट्रेंड, ठीक है। तो अगर इनका मतलब आप देख रहे हैं तो इनका बेसिकली यहां पर है कि ठीक है इट इज इन, तो हो सकता है इट मीन्स कि इट इज इन ट्रेंड, है ना, इट इज इन मार्केट, राइट। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि उसको शॉर्ट एक फॉर्म में हम कह रहे हैं, तो इनका मतलब फिर वो वहां से हो जाता है। देखिए कई बार क्या है कि जो रूट एक मीनिंग होता है ना वो सेम रहता है, बस वो अलग अलग तरीके से यूज होता है, बाकी इट इज ऑल सेम, राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपने देख लिए कि क्या है, इनको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज, राइट, वी कैन यूज द वर्ड इन एज ऑब्जेक्ट, एज एन एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए और हमने मतलब भी देख लिया कि जब ये नाउन की तरह यूज होता है तो क्या इनका मतलब होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो क्या इनका मतलब होता है, राइट, और एज एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन जब यूज होता है तो क्या इसका मतलब होता है। तो ये हमने आज देख लिया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक नेक्स्ट वर्ड पर, ठीक है। तो ये क्या होगा,
देखिए फॉरवर्ड है ना। अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको जनरली पूछूं तो आप कहेंगे कि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, है ना, आगे बढ़ना या कुछ भी चीज इन द सेंस ऑफ आगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। The discovery of a potential vaccine is a significant step forward in the fight against the pandemic, है ना, कि जो potential vaccine है उसकी discovery एक significant step है ना, एक ऐसा step है जो मायने रखता है in what fight against the pandemic, जो pandemic थी या जो pandemic है उससे fight करने में, राइट। तो step forward, यहां पर जो forward आपका होगा वो होगा एक adverb, प्लीज रिमेंबर, राइट। फॉरवर्ड यहां पर आपका होगा एडवर्ब, राइट। इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप वेयर, मैं पूछ सकता हूं ना कि इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप वेयर। फॉरवर्ड एक सिग्निफिकेंट स्टेप है आगे की ओर, है ना। तो यहां पर फॉरवर्ड का क्या मतलब है, फॉरवर्ड का यहां पर मतलब है कि देखिए अब से, है ना, नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। क्या होगा, जो ये जो क्या है एक डिस्कवरी है वैक्सीन की, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। सो हियर इट शुड बी एन एडवर्ब। नेक्स्ट, द टीम स्टार फॉरवर्ड स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द फाइनल मिनट ऑफ द गेम। द टीम स्टार फॉरवर्ड, द टीम स्टार, देखिए द टीम स्टार, स्टार फॉरवर्ड, स्टार लुक्स लाइक एन एडजेक्टिव हियर, है ना, टीम का स्टार। अब एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड यहां पर क्या है, एक नाउन है, राइट। फॉरवर्ड एक नाउन भी हो सकता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एज अ नाउन फॉरवर्ड मींस एन अटैकिंग प्लेयर, है ना। वो प्लेयर किसी भी टीम में, कोई भी एक स्पोर्ट होता है या कुछ भी एक टीम है जहां पर जो पर्सन है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ा है, जो बिल्कुल एक अटैकिंग पोजीशन पर खड़ा होता है, जो बिल्कुल अटैक करने वाला होता है, दैट पर्सन इज नोन एज फॉरवर्ड, या जो लीड कर रहा है टीम को, है ना। सो दैट पर्सन इज नोन एज फॉरवर्ड। सो द टीम स्टार फॉरवर्ड स्कोर्ड द विनिंग गोल, यानी उस फॉरवर्ड ने, उस पर्सन ने क्या किया, स्कोर किया विनिंग गोल में, विनिंग गोल लास्ट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द व्हीकल वाज इंप्रेसिव डिस्पाइट द रफ टेरेन। देखिए मैंने सेंटेंसेस इजी रखे हैं, ठीक है, ज्यादा मतलब टफ सेंटेंसेस नहीं है, डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है, इजी सेंटेंसेस है। तो ये फोकस हमारा यहीं पर यही रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो देखिए द फॉरवर्ड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द व्हीकल, मोमेंटम वो फिजिक्स वाला नहीं, ठीक है, आई थिंक मास इनटू वेलोसिटी, जहां तक मुझे शायद रिमेंबर है, हो सकता हूं गलत भी हूं, ठीक है। सो मोमेंटम ऑफ द व्हीकल वाज इंप्रेसिव, यहां पर मोमेंटम आप बस समझ लीजिए कि इन द सेंस की ऑफ अ फोर्स, है ना, एक जनरल फोर्स। तो हम कह रहे हैं कि देखिए रफ टेरेन इंप्रेसिव डिस्पाइट द रफ टेरेन। रफ टेरेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेच ऑफ अ लैंड, कोई भी एक लाइक ग्राउंड या एक फील्ड, है ना। तो रफ था, जो प्लेस थी, जो रास्ता था वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ था या बिल्कुल रफ था। तो लेकिन जो व्हीकल था उसने भी फिर क्या एक अच्छा उसने क्या लगाया, मोमेंटम लगाया, है ना, इंप्रेसिव था, ठीक है, किसके बावजूद, रफ टेरेन। अब फॉरवर्ड मोमेंटम का क्या मतलब यहां पर है, फॉरवर्ड मोमेंटम, मोमेंटम तो हमें समझ में आता है कि देखिए मोमेंटम क्या हो सकता है, मोमेंटम, मोमेंटम यहां पर एक नाउन रहेगा, राइट, डेफिनेटली, जो नाम क्या है, एक फोर्स का। अब फॉरवर्ड यहां पर क्या होगा, नाउन से पहले अगर मैं एक शब्द लगा रहा हूं और वो शब्द अगर क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली यू नो कि इट शुड बी एन एडजेक्टिव, है ना। तो ये यहां पर हमारा क्या होगा, एक एडजेक्टिव, रिमेंबर इट, राइट। तो फॉरवर्ड हमारा एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी जैसे आगे किया गया हो या आगे की ओर। तो मैंने जैसे कहा कि मतलब तो सेम रहता है, बस उसका जो इंप्लीकेशन है ना या एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो फॉरवर्ड का मतलब हर जगह क्या है, आगे की ओर ही। अगर आपने नाउन देखा होगा तो इट मीन्स अ पर्सन ऑन फ्रंट लाइन, यानी जो सबसे आगे एक अटैकिंग पोजीशन में है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से यूज हुआ, बाकी सेम है, राइट। तो वैसे देखिए द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द व्हीकल, यानी एक मोमेंटम जो आगे की ओर लग रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। प्लीज फॉरवर्ड द ईमेल टू द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट फॉर रिव्यू। ये फॉरवर्ड तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई लोगों ने आप में से भी क्या ईमेल सेंड किया होगा, ईमेल फॉरवर्ड किया होगा, राइट। व्हाट्सएप पे भी हम लोग एक मैसेज कई बार फॉरवर्ड कर देते हैं और लिखा भी आता है कई बार, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, राइट। सो यस, हियर फॉरवर्ड मींस टू सेंड, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब, राइट। तो हियर इट विल बी वर्ब, यहां पर फॉरवर्ड का मतलब है टू सेंड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ही शेयर्ड हिज फॉरवर्ड लुकिंग विजन for the company's expansion into new markets. So he shared his forward looking vision
for the company's expansion into new markets. So forward looking, कई बार आपने देखा होगा forward looking vision, तो किस तरीके का विजन, forward looking vision, समझ में आ गया कि क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। यानी आप कहां देख रहे हैं, लुकिंग वेयर, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर देखने वाला एक विजन, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द स्कॉलरशिप विल फॉरवर्ड हर एकेडमिक एस्पिरेशंस बाय कवरिंग ट्यूशन फीस। सो द स्कॉलरशिप विल फॉरवर्ड हर एकेडमिक एस्पिरेशंस, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, अगर आपको फॉरवर्ड का मतलब ही नहीं पता है ना, वैसे अब आपको पता चल चुका है, बट इन केस यू डू नॉट नो, तो देखिए एक मॉडल वर्ब यहां पर लगा है, दैट इज विल। अब विल के बाद एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, है ना, विल तो अकेले नहीं आएगा ना, ठीक है। सो द स्कॉलरशिप विल फॉरवर्ड तो वर्ब होगा, राइट। सो इट शुड बी योर वर्ब, है ना। अब देखिए द स्कॉलरशिप विल फॉरवर्ड, अब इसका मतलब है क्या, इस फॉरवर्ड का मतलब है कि एनहांस करना, है ना, या एडवांस करना। तो क्या कह रहा है कि जो स्कॉलरशिप है वो क्या करेगा, उसकी एकेडमिक एस्पिरेशंस यानी जो डिजायर्स है उसको वो बढ़ावा देगी, यानी इंकरेज करेगी या इंप्रूव करेगी या एनहांस करेगी, राइट, एडवांस करेगी। नेक्स्ट, The project moved forward more quickly than anyone had anticipated. अब देखिए the project moved where? Forward, है ना। तो ये जो verb आपका है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है word forward, है ना, यानी बता रहा है क्या कि आगे की ओर मूव करेगा, है ना। The project moved forward more quickly, यानी ये क्या होगा, एक एडवर्ब, यानी जो एक वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, द कोच प्रेज द फॉरवर्ड फॉर हिज एजिलिटी एंड प्रिसिजन ऑन द फील्ड। देखिए कोच ने किसको प्रेज किया, किसको प्रेज किया, यानी वो एक नाम होना चाहिए, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एक नेम भी हो सकता है, राइट। यहां पर फॉरवर्ड लिखा है तो फॉरवर्ड यानी क्या होगा, एक नाउन, आपने जो ऊपर देखा है ना। तो फॉरवर्ड को क्या किया गया, यानी जो एक अटैकिंग जो एक प्लेयर था उसको प्रेज किया गया कोच के द्वारा उसकी एजिलिटी एंड प्रिसिजन के लिए, ठीक है। एजिलिटी मींस व्हाट, एक्टिव, है ना, एन एक्टिव नेचर, एन एक्टिव व्हाट यू कैन से पार्टिसिपेशन, ठीक है, बिल्कुल गुड स्ट्रेंथ। प्रिसिजन यानी बिल्कुल प्रिसाइज, जाना डिटेल में, है ना, उसके एक्शंस, मूव्स। देन as the crowd cheered the athlete surged forwards to take the lead। अच्छा अब यहां पर ना आप शायद एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पर शायद स्पेलिंग गलत लिखी है क्या फॉरवर्ड्स की, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलता है ये लेटर एस, राइट। सो फॉरवर्ड्स, अब फॉरवर्ड्स क्या होता है, फॉरवर्ड्स भी हमारा एक वर्ड होता है, वी हैव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, राइट। तो देखिए फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड्स आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड्स। एस फॉर एग्जाम्पल आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स हम यूज करते हैं ना, सो वैसे हम फॉरवर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड्स ना कहीं क्या हो रहा है कि खत्म सा होता जा रहा है इसका यूजेज, राइट। फॉरवर्ड्स बेसिकली एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है इन ब्रिटिश इंग्लिश, राइट, बिकॉज वी आर लर्निंग लैंग्वेज, तो कई सारे जो डिफरेंट डायलेक्ट्स है ना उनको भी हमें थोड़ा सा कई बार ध्यान में रखने की कोशिश होती है, करना पड़ता है, ठीक है। एंड इन केस, ठीक है, I have planned, ठीक है, I do make videos and I will make videos further as well. So in case you want to know about certain dialects as well, different usage, so you can definitely subscribe my channel in case you want to see such kind of videos and in case आप लोग इन चीजों के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए फॉरवर्ड्स यूजुअली एज एन एडवर्ब यूज होता है एंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, बट जनरली फॉरवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। बट कहीं पर अगर आपको फॉरवर्ड्स लिखा मिले सो इनकेस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये वर्ड मैंने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो सर्च फॉरवर्ड्स यानी आगे बढ़ना विद स्ट्रेंथ, है ना, फॉरवर्ड्स, तो यहां पर भी क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर हम बढ़ेंगे, डाउन, ठीक है। अब एक वर्ड आता है डाउन, ठीक है। डाउन का मतलब सबको पता होगा, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब नीचे किस सेंस में, है ना, नीचे एज अ प्रपोजिशन, ठीक है, या एज एन एडवर्ब क्या हो सकता है, ठीक है। क्या ये एडवर्ब प्रपोजिशन दोनों हो सकते हैं या समथिंग एल्स एज वेल, ये हो सकता है। सो द वर्ड डाउन, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द रेन पोर्ड डाउन रिलेंटलेसली फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, है ना। क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है बारिश के बारे में कि देखिए जो बारिश है इट पोर्ड डाउन, जो बारिश है वो नीचे आई या नीचे गिरी, है ना, रिलेंटलेसली यानी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैनर में, ठीक है, विद फोर्स, है ना, कंटिन्यूअसली विद फोर्स, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, तो पूरी जो सड़क थी, पूरी जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल क्या हो गई, पानी से भर गई, ठीक है। सो द रेन पोर्ड डाउन, है ना। अगेन देखेंगे
इन है ना, जो वर्ड इन आपको फर्स्ट में बताया था, यानी ये वाला जो पार्ट था, इसका जरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और सेम आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, द रेन पोर्ड डाउन, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि द रेन पोर्ड वेयर, राइट, सो द रेन पोर्ड डाउन, यानी वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सो यहां पर द रेन पोर्ड डाउन रिलेंटलेसली आपका क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे एक और एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, रिलेंटलेसली, और दो एडवर्ब साथ में आ सकते हैं आपके, राइट। देन वी एंजॉयड अ पिकनिक एट द बॉटम ऑफ द ग्रासी डाउन एडमायरिंग द सीनिक व्यू। अब बॉटम ऑफ द ग्रासी डाउन का क्या मतलब हो सकता है, क्या हम डाउन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्या, हाँ करते हैं, राइट। यहां पर देखिए, वी एंजॉयड द पिकनिक एट द बॉटम ऑफ द ग्रासी डाउन, ठीक है, ग्रासी डाउन, डाउन का यहां पर मतलब है, देखिए एक वर्ड के ना मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाउन का यहां पर मतलब है एक रोलिंग हिल, ठीक है, रोलिंग हिल एक पहाड़ बेसिकली, एडमायरिंग द सीनिक व्यू, तो यहां पर डाउन होगा आपका एक नाउन, ठीक है। जहां पर ग्रासी क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव है, ग्रासी डाउन किस तरीके का, रोलिंग हिल, ग्रासी, जहां पर क्या है, ग्रास है, ठीक है। देन शी वॉक डाउन द स्ट्रीट सर्चिंग फॉर द कैफे हर फ्रेंड हैड रिकमेंडेड। सो शी वॉक डाउन द स्ट्रीट, she walked down the street, she walked where, down the street। अब देखिए, she walked just down नहीं है, she walked down the street। याद आया क्या बताया था पहले, ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, there is an object, so she walked down the street, और जब आपका ऑब्जेक्ट है तो डाउन आपका बन जाएगा क्या, preposition, राइट, टेक केयर ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, he felt down after receiving the disappointing news। he felt what, he felt sad, he felt happy। हम कई बार कहते हैं ना, तो happy, sad, angry ये क्या होता है, आप सबको पता है, ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इस बार क्या हुआ, he felt down, बिल्कुल ऐसे कई बार है ना, आप लोग बैड न्यूज सुन करके, ठीक है, या कुछ ऐसा सुन करके जो अनप्लेजेंट होता है, कई बार बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, राइट। वाइल जब आप बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं तो बिल्कुल आप खुश हो जाते हैं अच्छी न्यूज सुन के, दैट इज कॉल्ड अप। सो आने वाली स्लाइड में हम अप का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है द मीनिंग ऑफ डाउन एंड अप, और अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स आपने सुना होगा, राइट, तो वो यहां पर है। सो ही फेल्ट डाउन, सो डाउन हियर मींस व्हाट, सैड, डिसअपॉइंटेड, राइट। तो यहां पर ये एक फीलिंग है ना, उसने कैसा महसूस किया, या वो किस एक स्थिति में है, तो डाउन यहां पर हो जाएगा एक एडजेक्टिव, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, दे यूजुअली डाउन 5 कप्स ऑफ कॉफी ईच, दे यूजुअली डाउन 5 कप्स ऑफ कॉफी ईच। वो जनरली क्या करते हैं, वो जनरली ये करते हैं क्या, दे डाउन, अभी देखिए मैंने कहा तो मीनिंग सेम है, वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गड़क जाते हैं, है ना, 5 कप्स ऑफ कॉफी वो बिल्कुल पी लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। यानी डाउन का मतलब हो सकता है कंज्यूम करना, कंज्यूम यूजुअली लाइक लिक्विड, ठीक है, टी, कॉफी, बेवरेजेस एनी, ठीक है, या कुछ खाना भी। सो दे यूजुअली डाउन 5 कप्स ऑफ कॉफी, यूजुअली डू व्हाट, है ना, यानी एक वर्ब यहां पर होगा, राइट। सो डाउन का मतलब भी आपको पता चल गया। अब देखिए वही मैं कह रहा हूं कि देखिए एक वर्ब रह सकता है, लेकिन वर्ब्स में भी उसके कई सारे मीनिंग्स रह सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, he downed the opponent with a powerful punch winning the match। वही यहां पर देखते हैं जो मैंने जस्ट अभी कहा कि he downed what, the opponent, he downed the opponent with the powerful punch winning the match। यानी इसने क्या किया, जस्ट इमेजिन कि अगर क्या रेसलिंग चल रही है, ठीक है, रेसलिंग नहीं बट या सपोज बॉक्सिंग चल रही है, वहां पे किसी ने ना एक पंच मार दिया सामने वाले को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट पड़ जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो बस वहीं से मीनिंग इसका आया है कि ही डाउन द ओपोनेंट, यानी डिफीट करना, किसी को हराना, ठीक है, पावरफुली किसी को क्या करना, टू ब्रिंग डाउन, दैट मींस टू डिफीट समवन, राइट। सो ही डाउन द ओपोनेंट, डाउन आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक वर्ब होगा, है ना। नोट डाउन कीजिए कि डाउन के साथ अगर ईडी लगा है तो समवेयर इट कैन बी व्हाट, a verb। Next, the baby birds down helped keep it warm in the nest। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आप कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए the baby birds down,
क्या लगा है, देखिए पॉजेसिव केस यहां पर एक नाउन है, दैट इज बर्ड्स, है ना। अब बर्ड्स व्हाट, अगर एक पॉजेसिव केस में कोई नाउन है या फिर अगर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद एक नाउन आना चाहिए ना पोजेशन शो करने के लिए, ठीक है। सो द बेबी बर्ड्स व्हाट, द बेबी बर्ड्स डाउन। अब वो जो पोजेशन जो शो हो रहा है उसका कुछ नाम होगा, वो एक नाम होना चाहिए, यानी वो होना क्या चाहिए, वो एक नाउन होना चाहिए। तो यहां पर डाउन क्या हो जाएगा, एक नाउन, जैसे ऊपर था, लेकिन ऊपर इसका मतलब कुछ और था, यहां पर इसका मतलब कुछ और है। द बेबी बर्ड्स डाउन, डाउन का क्या मतलब होता है, डाउन मीन्स सॉफ्ट फेदर्स, राइट। कोई भी एक बर्ड है ना तो उसका जो एक बेबी होता है तो उसकी जो फर्स्ट जो फेदर्स आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाउन। सो यूजुअली व्हाट यू कैन से कि डाउन इज सॉफ्ट फेदर्स, ठीक है। आपके पिल्लोज या क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द सिस्टम इज करंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो कई बार आप वेबसाइट खोलते हैं, उसमें आता है ना एक प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, एक मैसेज आपको अपीयर होता है, द सिस्टम इज करंटली डाउन, है ना। कई बार आप बैंक में भी जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी जनरली यही होता है कि हमारा सर्वर है वो डाउन है। तो भाई उस डाउन का मतलब होता क्या है, क्या वो बिल्कुल बैठा हुआ है, हाँ बैठा हुआ है, बट इन व्हाट सेंस, उसकी वर्किंग में, उसकी फंक्शनैलिटी में, दैट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग, राइट। सो हियर इट मीन्स डिसफंक्शनल, ठीक है, या ऑन होल्ड। सो द सिस्टम इज करंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, तो यहां पर ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव, राइट, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट मी द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम जो है वो कैसा है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द न्यूज स्प्रेड डाउन द स्मॉल टाउन लाइक वाइल्ड फायर, द न्यूज स्प्रेड डाउन। अब जब मैं कह रहा हूं कि जो न्यूज है ना, जो खबर है वो कहां फैल गई, टाउन में फैली, बिल्कुल एक जंगली आग की तरह, वाइल्ड फायर। तो द न्यूज स्प्रेड डाउन, न्यूज स्प्रेड डाउन का क्या मतलब है कि नीचे, टाउन नीचे होने का क्या मतलब है। सो हियर डाउन मीन्स व्हाट, थ्रू, है ना, थ्रू या अक्रॉस मैं कह सकता हूं, ठीक है, थ्रू और अक्रॉस। सो द न्यूज स्प्रेड अक्रॉस, राइट, और थ्रू द स्मॉल टाउन लाइक वाइल्ड फायर, यानी पूरे एरिया में, राइट। यानी यहां पर ये क्या होगा, डाउन आपका, डाउन द स्मॉल टाउन। देखिए डाउन द स्मॉल टाउन, इसके बाद आपका क्या लगा है, एक यहां पर लगा है आपका ऑब्जेक्ट लगा है, द स्मॉल टाउन, तो यहां पर डाउन हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क ही फाइनली सेट डाउन टू रिलैक्स विद अ कप ऑफ टी। काफी लंबे दिन के बाद, है ना, काम पर, ही फाइनली सेट डाउन, वो आराम से फाइनली बैठा। तो क्या आपको इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिख रही है, नो, एक पर्पस आपको दिखाई दे रहा है, एक वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, टू रिलैक्स, है ना, विद अ कप ऑफ टी, बट यू डोंट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट हियर। तो ये यहां पर होगा आपका एक एडवर्ब, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द डाउन एस्केलेटर वाज आउट ऑफ ऑर्डर फोर्सिंग एवरीवन टू टेक द स्टेयर, है ना। अब देखिए एस्केलेटर आपका क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना मॉल्स में भी ऐसे जाती हैं स्टेयर्स, ठीक है। समटाइम्स कई लोग डरते भी हैं, मैं भी एक्चुअली डरता हूं, मुझे भी डर लगता है कभी उस पे ऐसे जाना, पैर रखना, ठीक है। सो दैट एस्केलेटर, राइट, सो द डाउन एस्केलेटर, आपने देखा है ना, कुछ ऊपर जाती है नीचे जाती है, सो अप एस्केलेटर, डाउन एस्केलेटर, ठीक है, हम कहते हैं, ठीक है, या जो आपकी लिफ्ट्स होती हैं वो भी, है ना। सो द डाउन एस्केलेटर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो डाउन एस्केलेटर, एस्केलेटर इज अ नाउन, और ये मुझे बता रहा है किसके बारे में, कि किस तरीके की एस्केलेटर है, यानी डाउन एस्केलेटर जो नीचे आती है, राइट, जो लिफ्ट, ठीक है, या जो स्टेयर्स है वो नीचे आती हैं। सो द डाउन एस्केलेटर, डाउन यहां पर मुझे बता रहा है उसकी एक क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी एक टाइप के बारे में, है ना। तो ये मेरा होगा एडजेक्टिव। She experienced a down after the breakup, but eventually bounced back stronger. आगे देखिए तो बहुत ज्यादा आसान है, आर्टिकल लगा है, ठीक है, तो ये होना चाहिए क्या, एक नाउन। अब इसका मतलब क्या है एज अ नाउन, ठीक है। She experienced a down, मैंने आपको जैसे शुरुआत में कहा था इस वर्ड के कि डाउन, ठीक है, जैसे हमने यहां पर भी देखा था, ही फेल्ट डाउन, यहां पर मीनिंग था उसकी फीलिंग्स के बारे में कि ही फेल्ट सैड, लेकिन ये था एक एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर ये क्या है, एक नाउन। सो डाउन इज व्हाट, डाउन वो एक वक्त है, ठीक है, जहां पर आप काफी मायूसी महसूस करते हैं, ठीक है, एक ऐसा वक्त जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, एक डिसअपॉइंटिंग टाइम, ठीक है, या एक सैड एक वक्त, है ना।
चलिए नेक्स्ट वर्ड पर हम मूव करेंगे। अच्छा, अब एक अगेन एक बहुत ही आसान सा एक वर्ड हमारे पास आता है ईच। ठीक है, द वर्ड इज ईच। अब ईच का मतलब आपको पता है, ईच मतलब होता है हर एक, हम सभी जानते हैं, है ना, काफी बार हम यूज करते हैं ईच। ठीक है, ईच स्टूडेंट, ईच क्वेश्चन, राइट, ईच नंबर एटसेट्रा। तो देखें फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी गेव ईच स्टूडेंट अ बुक टू रीड फॉर द असाइनमेंट। उसने हर एक स्टूडेंट को बुक दिया, है ना, टू रीड फॉर द असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट को पढ़ने के लिए, मतलब असाइनमेंट के लिए पढ़ने के लिए। सो शी गेव ईच स्टूडेंट, अगर आप ईच को यहां पर हटा दें, ठीक है, ईच को अगर आप यहां पर हटा दें और पढ़ें शी गेव स्टूडेंट, स्टूडेंट तो आपका नाउन हो गया। अब भाई कैसे स्टूडेंट्स को उसने बुक दी या कैसे स्टूडेंट को उसने बुक दी, तो ईच स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट को। अब नाउन से आने वाला जो पहला जो शब्द है वो होगा आपका क्या, एक एडजेक्टिव, राइट। सो ईच यहां पर आपका एक एडजेक्टिव होगा। आप कह सकते हैं कि ईच यहां पर एक डिटर्मिनर है, राइट। डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं, राइट, डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स। सो यहां पर जो ईच है वो डिटरमिन करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, या मतलब स्टूडेंट्स को कैसे, तो हर एक स्टूडेंट यानी एक एक करके, है ना। सो ईच स्टूडेंट यहां पर ये होगा क्या, डिटर्मिनर। तो हम लिख लेते हैं कि यहां पर एक डिटर्मिनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ईच हैज हिज ओन प्रेफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फेवरेट कलर। ईच हैज हिज ओन प्रेफरेंसेस यानी क्या है, हर एक की क्या है, अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं जब क्या आती है, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फेवरेट कलर। तो मेरा हो सकता है, मेरा फेवरेट ब्लू कलर है, ठीक है, आपका हो सकता है ब्लैक है, ठीक है, आपका हो सकता है येलो है, उसका पिंक, कुछ भी हो सकता है, राइट। so, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। तो भाई किसकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, ईच की। अब ईच है क्या, क्या ईच किसी का नाम है, किसी इंसान का, क्या आपने किसी इंसान को का नाम ईच सुना है, नहीं, लेकिन प्रोनाउन तो हो सकता है ना। सो ईच यहां पर एक नाम तो डेफिनेटली है, लेकिन कैसा एक नाम है, एक प्रॉपर नेम नहीं है, एक टेम्पररी नेम आप इसे यहां पर कह सकते हैं। तो ईच आपका एक क्या है, प्रोनाउन यहां पर है। ठीक है, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ईच, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, सो ईच हैज हिज ओन प्रेफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फेवरेट कलर। तो आपने डिफरेंस देखा क्या, यहां पर एडजेक्टिव और यहां पर प्रोनाउन। चलिए एक और कर लेते हैं फिर आते हैं। ठीक है, देखिए दे ईच रिसीव्ड अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट फॉर दियर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। अभी देखिए दे ईच रिसीव्ड, दे ईच रिसीव्ड, मैं पूछ सकता हूं कि दे रिसीव्ड ना, दे रिसीव्ड व्हाट, दे रिसीव्ड पर्सनलाइज्ड गिफ्ट। सबको क्या मिला, ठीक है, एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट मिला, ठीक है, मतलब उनके उनके हिसाब से, फॉर दियर व्हाट, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो अब दे ईच रिसीव्ड, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि दे रिसीव्ड अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, हाउ, दे ईच रिसीव्ड। ये जो वर्ड यहां पर ईच है ये मॉडिफाई करता है वर्ब रिसीव्ड को, तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर यहां पर आपका ईच हो जाएगा एडवर्ब। यस, ईच कैन बी एन एडवर्ब एज वेल, ईच कैन बी योर नाउन, ठीक है, इट कैन बी योर प्रोनाउन एंड इट कैन बी योर एडवर्ब एज वेल। अब दे ईच रिसीव्ड है ना। अब देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए जब हमारा एक नाउन था तो उससे पीछे जब ईच लगा तो वो आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और वो वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं या डिटर्मिनर्स। ठीक है, देन हियर ईच हैज हिज ओन प्रेफरेंसेस। यहां पे आपने देखा कि कोई हमारे पास नाम नहीं था, वी डोंट हैव एनी नेम हियर, वी हैव जस्ट वन वर्ड जो किसी का नाम प्रतीत होता है, तो ईच होगा हमारा प्रोनाउन। क्योंकि जब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं तो हम कुछ और वर्ड्स उसके जगह यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस, राइट, ताकि हमें, या तो दो रीजंस होते हैं प्रोनाउंस यूज करने के, राइट, वन इफ यू डू नॉट वांट टू यूज द नेम्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस, राइट, और टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं। या कई बार जब हमें नाम ही नहीं पता होता, जैसे यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि हर एक की अपने प्रेफरेंसेस हैं, तो मैं कितने लोगों के नाम लूंगा, नहीं पॉसिबल है ना, तो मैं यूज करता हूं क्या, कि ईच, यानी एक प्रोनाउन, एक नेम, है ना। देन दे ईच रिसीव्ड, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द वर्ब हियर रिसीव्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ईच मेंबर ऑफ द टीम। देखिए मेंबर आपका नाउन हो गया, उससे पहले ईच लगाया तो ईच आपका हो जाएगा यहां पर एडजेक्टिव, राइट, या डिटर्मिनर। ठीक है, दिस इज एडवर्ब, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ईच ऑफ द गेस्ट
brought a dish to share for the पॉटलक डिनर। अभी पॉटलक डिनर क्या होता है? पॉटलक डिनर एक पार्टी होती है, बेसिकली काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, जहां पर क्या होता है कि डिफरेंट फैमिली मेंबर्स वो क्या करते हैं, गैदर होते हैं और वो अपने अपने घर से हर एक डिश लाते हैं, तो वो साथ में आके वैरायटी ऑफ डिश डिनर में कंज्यूम करते हैं, राइट? सो दैट इज द पॉटलक डिनर। तो ईच ऑफ द गेस्ट है ना, ईच ऑफ द गेस्ट यानी हर एक गेस्ट, तो यहां पर भी क्या होगा? ईच ऑफ द गेस्ट यानी गेस्ट में से अगर सपोज मान लीजिए कि 20 गेस्ट हैं, तो उसमें से हर एक, यानी यहां पर ये होगा आपका प्रोनाउन अगेन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप ईच बिहाइंड द अदर टू एंटर द क्लासरूम। आई कैन आस्क द क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप, हाउ? है ना, द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप बिहाइंड द अदर, जो स्टूडेंट्स लाइन बनाई कहां? बिहाइंड द अदर, है ना, हर एक के पीछे, टू एंटर द क्लासरूम। सो द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप हाउ? द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप ईच बिहाइंड द अदर, यानी यहां पर मॉडिफाई कर रहा है द स्टूडेंट्स लाइन्ड अप, है ना, वर्ब को। तो ये आपका यहां पर होगा एडवर्ब। तो देखिए ये यूजेज हैं, कैसे हम एडवर्ब को अलग अलग पोजीशन में, ईच को अलग अलग पोजीशन में हम यूज कर सकते हैं ना। एक और देखेंगे, दे वॉक्ड अलोंग द बीच कलेक्टिंग सी शेल्स ईच एज दे वेंट। सो दे वॉक्ड अलोंग द बीच कलेक्टिंग सी शेल्स, हाउ? कलेक्टिंग सी शेल्स ईच, यानी हर एक ने, जितने भी लोग वहां पर गए तो उसमें से हर एक ने सी शेल्स अपने साथ कलेक्ट किए एज दे वेंट। तो यहां पर भी होगा आपका एडवर्ब, ठीक है। आप प्लीज नोट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए ईच आपका सिंगुलर क्या रहता है? एक प्रोनाउन होता है और एक आपका डिटर्मिनर रहता है। तो ईच के बाद आने वाला जो नाउन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए सिंगुलर, इसलिए स्टूडेंट लगाया। यहां पर आप देखेंगे सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके बाद हैज लगाया। लेकिन जब ये एज एन एडवर्ब यूज होता है तो हम देखेंगे कि भाई प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ, क्योंकि ईच तो फिर प्रोनाउन नहीं है, तो हम देखेंगे कि इससे पहले वाला जो प्रोनाउन था तो वो क्या था। सो हियर इट वाज प्लूरल, तो इसीलिए हमने यूज किया प्लूरल प्रोनाउन अगेन दोबारा। तो वहां पर आप अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा दिस, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस सेशन, राइट। आई होप you're liking this session, ठीक है, आई होप सो। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज like this video, hit the like button. चलिए, so this book on the shelf in my favorite novel, so this book on the shelf is my favorite novel. So this book on the shelf, कि यह जो बुक है शेल्फ पर, ये मेरी फेवरेट नोवेल है, सेंटेंस ये कह रहा है। So this book, कौन सी बुक है ना, कौन सी बुक? दिस बुक, दैट बुक, बुक तो बुक है, बुक तो एक नाउन है, बट कौन सी बुक? ये वाली बुक, पर्टिकुलरली बुक, यानी ये जो बुक है ये क्या हो रहा है? डिटरमिन मैं कर रहा हूं कि हाँ भाई ये वाली जो बुक है ना। सो दिस क्या होना चाहिए? यहां पर एक डिटरमिनर होना चाहिए, एक एडजेक्टिव। सो यहां पर ये होगा एक डिटरमिनर, right? Next, we need to finish this project before the deadline. Again देखिए, we need to finish what? Project before the deadline. Project आपका एक नाउन है, बट कौन सा प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट, दिस वन। सो ये आपका अगेन यहाँ पर होगा डिटरमिन, क्योंकि देखिए डिटरमिन मैं कर रहा हूं, है ना, यानी डेफिनेट मैं किसी चीज को बता रहा हूं, किसी चीज को मैं श्योर कर रहा हूं कि दिस वन आई एम पॉइंटिंग आउट, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आई फाउंड दिस व्हाइल क्लीनिंग आउट द टिक। आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला एटिक को क्लीन करते हुए। एटिक पता है क्या होता है? कभी हॉरर मूवीज देखी हैं, हॉलीवुड हॉरर मूवीज, अमेरिकन हाउसेस में रूफ में एक सीलिंग होती है, और इंडियन होम्स में भी, ठीक है, गांव में स्पेशली होते हैं, ठीक है, तो जहां पर स्पेशली भूत आपको जनरली दिखता है, ठीक है, हॉरर सीन्स होते हैं। सो दैट इज एटिक, ठीक है, रूफ में एक छोटी सी जगह होती है स्टोरेज के लिए, ठीक है। सो आई फाउंड दिस व्हाइल क्लीनिंग आउट द एटिक। सो मुझे क्या मिला? मुझे यह मिला, ये मिला। अब इस ये का तो कुछ नाम तो होगा, ठीक है, तो नाम तो हमारे पास है नहीं, तो नाम की जगह क्या है? एक टेम्पररी नेम है, जो क्या होना चाहिए आपको पता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो यहां पर दिस क्या होगा? एक प्रोनाउन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इन आवर कन्वर्सेशन, कि देखिए हमारी बात में ये था जिसकी मैं बात कर रहा था या जिसे मैं रेफर कर रहा था, ठीक है, हमारी वार्तालाप में, ठीक है। सो दिस इज, अगेन कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर नाम जैसा तो कुछ है नहीं, दिस हमारे पास है, तो प्रोनाउन ये यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, शी वर्क डिलिजेंटली बट शी कुडंट फिनिश दिस क्विकली। डिलिजेंटली, राइट, यानी मेहनत के साथ, राइट, वर्कहॉलिक,
someone who's workaholic. Diligent is an adjective. Diligently will be an adverb. So she worked diligently. उसने बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ उसने काम किया. But she couldn't finish this quickly. लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं कर पाई. अभी देखिए quickly आपका क्या है? Quickly आपका एक adverb है. तो this quickly यानी इतने quickly, है ना? तो क्या adverb, क्या एक एडजेक्टिव एडवर्ब को बता सकते हैं, कि एडवर्ब एडवर्ब को बता सकता है, एडवर्ब को ना. सो दिस यहां पर होगा एक एडवर्ब. तो दिस एज एन एडवर्ब हमें क्या बताता है? एन एक्सटेंट, है ना, किसी होने की एक्सटेंट, ठीक है, या स्ट्रेंथ, ठीक है. तो कौन चीज कितनी डिग्री तक होती है, किस एक्सटेंट तक होती है, वो हमारा दिस होता है एज एन एडवर्ब. देन हम देखते हैं शी डिडंट एक्सपेक्ट द टास्क टू बी दिस चैलेंजिंग. So she didn't expect the task to be this challenging. So उसने expect नहीं किया था इस टास्क को इतना चैलेंजिंग होने के लिए, है ना. So this challenging यहां पर एक एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना. Something that is challenging मतलब जो बहुत ज्यादा चैलेंज करता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना. तो दिस चैलेंजिंग यानी यहां पर अगेन डिग्री ये शो कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंट हमें शो कर रहा है, तो ये यहां पर होगा अगेन एन एडवर्ब, राइट. चलिए दिस भी आपने देख लिया. अब एक और वर्ड हम देखते हैं, दो, ठीक है. जस्ट ओनली 2 सेंटेंसेस वी हैव, सेम है, फर्क आप देखेंगे क्या है. आई वॉन्टेड टू बाय द न्यू फोन दो इट वॉज एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ माई बजट. अगर आप सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस सिर्फ एक है, लेकिन बाद में देखें आई वॉन्टेड टू बाय द न्यू फोन, सेंटेंस यहां पर खत्म, दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ माई बजट दो, ठीक है. इट वॉज एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ माई बजट दो. तो दो सेम लगा है, ठीक है. दो बार लगा है, ठीक है. एंड क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर में सेंटेंस एक ही है और नीचे 2 बार है, ठीक है. तो देखिए एक ही सेंटेंस है और आपके सामने एग्जाम्पल है कि इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा गया है. तो हम क्या करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है जो 2 सेंटेंस को ज्वाइन करता है, आपस में कनेक्ट करता है, वो आपका क्या होता है, कंजंक्शन होता है. सो हियर इट विल बी योर कंजंक्शन. दो, है ना. दो हमें बताता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बारे में, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस के बारे में, ठीक है. यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए मैं वो नया फोन खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास वो क्या था, एक्सपेंसिव था और मेरे बजट से वो बाहर था, है ना. तो यानी यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं. बाद में भी देखिए सेकेंड सेंटेंस में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन हो क्या रहा है, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ माई बजट दो यहां पर लास्ट में लग गया, दो यहां पर हो जाएगा एक एडवर्ब, राइट. कंजंक्शन नहीं है क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस हैं, कनेक्शन यहां पर नहीं हो रहा. इट वॉज एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ माई बजट दो, तो एक्सपेंसिव था, आउट ऑफ माई बजट था, कैसे, दो, है ना. सो एडवर्ब यानी किस सिचुएशन में, किस तरीके से, ठीक है. सो दो यानी यहां पर दो का क्या मतलब है कि ये जो एक बात की गई है ना, इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ये वाला स्टेटमेंट, राइट, यानी जो पहले कहा गया. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट, ठीक है. व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है. सो व्हाट, है ना. चलिए देखते हैं कि व्हाट हमारा क्या क्या हो सकता है. तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के बारे में क्या सोच रहे हो. अब देखिए उसे नहीं पता कि वो अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोच रहा है, इसीलिए वो उसको एक नाम दे रहा है कि हाँ भाई व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड, है ना. तो अगर मुझे पता है कि वो उसके फ्रेंड के बारे में क्या सोच रहा है तो मैं उस चीज का नाम बोलूंगा, उस चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगा. बट जब नहीं पता तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा जो एक हो सकता है टेम्पररी नेम जैसा हो, है ना. तो ये वर्ड यहां पर क्या है, एक प्रोनाउन है. और ये किस तरीके का प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज योर नेम, एटसेट्रा. नेक्स्ट हम सेंटेंस में देखेंगे, व्हाट टाइम डज द शो स्टार्ट. प्लीज आपको ध्यान रखना, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देख लिए, टाइम इज अ नाउन. सो व्हाट टाइम, क्या टाइम डज द शो स्टार्ट, है ना, यानी जो शो है वो कौन से टाइम पे स्टार्ट होता है. तो नाउन से पहले व्हाट लगा है, तो व्हाट यहां पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है. प्लीज ध्यान रखेंगे. देन व्हाट डज इट इवन मैटर, what does it even matter. So here what does it even matter मुझे बता रहा है एक एक्सटेंट के बारे में, एक डिग्री के बारे में, कि भाई इतना भी क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है, ठीक है. what does it even matter. So what is your adverb here,
ठीक है, व्हाट डज इट इवन मैटर। यहां पर एक मॉडिफाई करता है सॉरी मैटर को, जो आपका वर्ब है मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग यस्टरडे। आई हर्ड दैट न्यू प्लान्स वर डिस्कस्ड। ठीक है, कल मीटिंग में हुआ क्या था, है ना, मैंने सुना कि नए प्लान्स डिस्कस किए गए। सो व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग, क्या मीटिंग में हुआ, उसे नहीं पता इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या हुआ मीटिंग में, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगेन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, अगेन देखिए काइंड आपका एक नाउन है, और व्हाट काइंड पूछ रहा है कि कौन सा काइंड, क्या काइंड है उस म्यूजिक का जो आप पसंद करते हैं, सो एक एडजेक्टिव अगेन, है ना। फिर देखेंगे व्हाट डज शी नो अबाउट द इंसिडेंट, वो उस इंसिडेंट के बारे में क्या जानती है, कितना जानती है, क्या जानती है, एक्सटेंट एंड डिग्री। सो व्हाट डज शी नो, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है नो को, सो ये आपका होगा यहां पर एडवर्ब, राइट, इजी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे अप। दूसरा आपके पास आता है वर्ड अप। ही वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, वो इस सुबह, ठीक है, जल्दी खड़ा उठा। सो ही वोक अप, ही वोक अप वेयर, क्या मुझे बताया जा रहा है कि ही वोक अप वेयर, नो, ही वोक अप यानी खड़ा उठा, ठीक है, अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है, आगे बताया जा रहा है अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है, तो वोक यानी ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है अगेन, सो ये आपका होगा एडवर्ब। नेक्स्ट, शी हैड टू अप द हेवी बॉक्स टू प्लेस इट ऑन द टॉप शेल्फ, वो जो भारी बक्सा था उसे क्या करना पड़ा, टॉप शेल्फ के ऊपर अप करना पड़ा। अब देखिए अप करने का मतलब है कि ऊपर उठाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, ठीक है, सो अप को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, दे एक्सपीरियंस्ड मोर अप्स देन डाउन्स इन देयर जर्नी, याद आया मैंने शुरुआत में आपको बताया था अप्स एंड डाउन्स, तो जैसे डाउन्स है यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस, है ना, वैसे ही आपका अप्स उसका ऑपोजिट्स है, यानी ऐसे सिचुएशन जब आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, ठीक है। वो गेम खेला है, वो जो एक रेसिंग कार वाला आता है, उसमें ब्रेक और वो लगाना पड़ता है, एक्सलेरेट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें देखा ना वो हिल्स में कैसे आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो बस वैसे ही लाइफ में भी हमारे काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट। चलिए तो अब यहां पर क्या रहेगा, दे एक्सपीरियंस्ड मोर अप्स, है ना, मोर अप्स यहां पर नाउ। नेक्स्ट, शी वॉक्ड अप द स्टेयर्स टू हर रूम, शी वॉक्ड अप, वह ऊपर चली, कहां, द स्टेयर्स, ऑब्जेक्ट लगा है यानी प्रीपोजिशन, ठीक है, आप सीख चुके हैं। देन their vacations was up in 1 week, hence they felt upset, उनके जो vacations थे it was up, है ना, उनकी जो vacations थी वो क्या थे, up थे, they were up, right, in 1 week, एक ही हफ्ते में। तो here up का क्या मतलब है, यानी खत्म, ठीक है, end, right, so close to end, end, so their vacations was up, यानी वो बिल्कुल खत्म होने जा रही थी, तो यहां पर ये होगा एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे vacations के क्वालिटी के बारे में या उसके टाइप के बारे में मुझे पता चल रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मुझे पता चल रहा है, राइट। देन दे ड्रोव अप द कोस्ट टू सी द लाइट हाउस, सो दे ड्रोव अप द कोस्ट, है ना, दे ड्रोव अप द कोस्ट, सो अप द कोस्ट का क्या मतलब है, अक्रॉस द कोस्ट, अगेन ऑब्जेक्ट यहां पर लगा है, सो दे ड्रोव अप द कोस्ट, हियर इट मींस व्हाट, preposition, here it is a preposition, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज स्टैंड अप व्हेन स्पीकिंग, प्लीज खड़े हो जाइए जब आप बोल रहे हैं, सो प्लीज स्टैंड अप, ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब स्टैंड को। नेक्स्ट, ही आस्क्ड हर टू टर्न द वॉल्यूम अप, उसने उसे क्या कहा कि वो वॉल्यूम को अप करे, टर्न द वॉल्यूम अप, एडवर्ब, तो अप करने का मतलब क्या होता है, किसी वॉल्यूम को, मतलब अप करने का बेसिकली मतलब है लेवल अप करना, ऊपर करना, है ना। तो यहां पर आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि वॉल्यूम अप यहां पर की जा रही है। देन द अप एस्केलेटर इज ऑन द राइट, द अप एस्केलेटर इज ऑन द राइट, अप एस्केलेटर जैसे डाउन एस्केलेटर था, याद आया, सो वैसे ही अप एस्केलेटर यानी वो एस्केलेटर जो ऊपर जा रही है या जो ऊपर जाती है, तो यहां पर ये होगा एज एन एडजेक्टिव, राइट। देन The company plans to up production new month, कंपनी क्या प्लान कर रही है, टू अप प्रोडक्शन न्यू मंथ, तो बहुत आसान है, देखिए टू के साथ, प्रपोजिशन टू के साथ लगाया यानी इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया, है ना। सो टू अप प्रोडक्शन, तो यहां पर अप का मतलब है लेवल अप करना, एनकरेज करना, इंप्रूव करना या एनहांस करना, है ना, इंक्रीज करना, तो यहां पर ही हो जाएगा आपका वर्ब, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे
His late arrival caused the meeting to start an hour behind schedule. His late arrival यानी उसका arrival, उसका पहुंचना, उसका late पहुंचना, right? क्या cause किया? What it led to? जो मीटिंग थी वो 1 घंटे क्या हुई, बात शुरू हुई, है ना? So his late arrival caused, arrival here is a noun, यानी arrive होने के एक्शन को हम यहां पर कह रहे हैं arrival, उसका पहुंचना। अब किस तरीके का वो अराइवल है, लेट अराइवल यानी लेट पहुंचना, तो यहां पर लेट आपका होगा एक एडजेक्टिव, सो हियर इट्स गोइंग टू बी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही अराइव्ड लेट, फर्क आप देखिए, ही अराइव्ड लेट, अराइव्ड आपका नाउन तो नहीं है, अराइव्ड आपका वर्ब है। अब ही अराइव्ड कैसे, मुझे बताया जा रहा है मैनर के बारे में ना, कि लेट वो अराइव हुआ, सो ही अराइव्ड लेट, तो लेट यहां पर आपका होगा एडवर्ब, क्योंकि यहां पर क्वालिफाई कर रहा है किसको, यहां पर क्वालिफाई कर रहा है वर्ब अराइव्ड को, टू द पार्टी एंड मिस द सरप्राइज। नेक्स्ट, द लेट प्रेसिडेंट वाज ऑनर्ड विद अ स्टेट फ्यूनरल, ठीक है, कि उनको जो स्टेट एक फ्यूनरल थी, ठीक है, उनका जो अंतिम संस्कार था वो उनका किया गया, किसका, लेट प्रेसिडेंट का, उनको ऑनर किया गया। सो लेट प्रेसिडेंट आपने देखा होगा ना, व्हेन अ पर्सन goes to heaven by God's grace, so we call that person to be late XYZ, right? So late president yani that the president is no more, right? He has got expired, right, he's dead, so the late president was honored, तो यहां पर होगा आपका adjective, okay? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, they stayed up late watching movies, they stayed up, okay, they stayed up how, they stayed up how, late यानी वो रात में, है ना, रात में तो नहीं है बट हाँ, मूवीज देखने के लिए वो लंबे समय तक यानी काफी देरी तक वो उठे रहे, सो लेट यहां पर आपका होगा एडवर्ब, क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, स्टेट को। देन द कंपनीज लेट सीईओ, किस तरीके का सीईओ, क्वालिफाई कर रहा है नाउन सीईओ को, लेट सीईओ वाज नोन फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस सेम है, मतलब दोनों में ये एडजेक्टिव है, लेकिन फर्क थोड़ा लेट के सेंस में ये है कि आपका जो एडजेक्टिव लेट है उसका मतलब हो सकता है पर्सन हु इज डेड, राइट, बट ऑल्सो अ पर्सन हु होल्ड्स नो मोर दी अ सर्टेन पोजिशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि लेट प्रेसिडेंट, या लेट सीईओ का मतलब है कि वो सीईओ जो प्रेजेंट में नहीं है सीईओ बट पास्ट में था, ठीक है, यानी जब उसके पास वो करंट पोजिशन नहीं है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और हम सेंटेंस देखते हैं, दैट इज पास्ट, राइट। सो हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस्ड हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उसके जो क्या थे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उसने क्या इन्फ्लुएंस किया उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। हमारा जो पास्ट होता है कई बार हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, बट इट शुडंट, राइट, इवन इफ यू शुड, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस हमें काफी लाइफ लेसन्स भी देते हैं, राइट। हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस्ड हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट हाँ कई बार हम गलती करते हैं तो उनसे हम सीख सकते हैं, तो इट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द पॉजिटिव थिंग्स एंड यू हैव टू नेग्लेक्ट एंड नॉट नेग्लेक्ट बट यू हैव टू डिस्कार्ड दी नेगेटिव थिंग्स जो भी आपके पास में हुई हैं, तो बस कुछ अच्छा ही आगे लेके आप चले। तो हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस्ड हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हिज एक्सपीरियंसेस, है ना। एडजेक्टिव को समझने का एक तरीका है कि बस आप एडजेक्टिव हटा दो और आप बोलो हिज एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस आपका नाउन है, किस तरीके के नाउन, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी भूतकाल के, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कौन से टाइप के, है ना, किस क्वालिटी के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, किस टाइप के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, तो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, दे वॉक्ड पास्ट द ओल्ड चर्च ऑन देयर वे टू द पार्क, सो दे वॉक्ड पास्ट द ओल्ड चर्च, है ना। देखिए पास्ट द ओल्ड चर्च, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर लगा है, ये आपका होगा प्रपोजिशन। तो पास्ट समथिंग मतलब कि किसी की फर्दर साइड में जाना, है ना, पास्ट या उसको पीछे छोड़ के जाना बेसिकली। सो दे वॉक्ड पास्ट द ओल्ड चर्च ऑन देयर वे टू द पार्क, यहां पर इसका मीन ये होगा एक preposition. Next, the meeting lasted past midnight, delaying everyone's departure. So the meeting lasted past midnight. जो meeting थी, it lasted what? Past midnight. तो past midnight का मतलब यहाँ पर है, आगे भी अगर आप पढ़ेंगे, delaying everyone's departure, यानी जो departure जाने का समय था तो उसमें देरी हो गई। क्यों? क्योंकि the meeting lasted past midnight. तो past midnight का मतलब क्या है कि midnight के बाद भी, है ना, यानी मिडनाइट को पीछे छोड़ करके, यानी मिडनाइट के बाद भी क्या हुआ, जो मीटिंग थी वो चलती रही, राइट। सो पास्ट मिडनाइट,
नाउन आपका है तो ये होगा आपका प्रीपोजिशन। यानी यहां पर पास्ट का क्या मतलब है कि लेट इन टाइम, है ना, लेट। देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एज इट नाउ पास्ट। आपको इसके बारे में सोचना नहीं है क्योंकि अब ये क्या है, पास्ट है। इट इज नाउ व्हाट, पास्ट, एडजेक्टिव। तो कोई भी जो चीज है, चाहे वो एक वक्त हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, वो क्या है, पास्ट है। तो क्वालिटी बताते हैं कि हाँ वो क्या है, पास्ट है, तो एडजेक्टिव होगा। देन दे वॉक्ड पास्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड। दे वॉक्ड हाउ, पास्ट, क्या आगे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो इसलिए मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। सो दे वॉक्ड पास्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, है ना। यानी वो मतलब पास्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, या किसी को छोड़ करके जाना, ठीक है, पास्ट। सो दे वॉक्ड पास्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो वो कैसे गए, पास्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, वो चले गए बिना कुछ शब्द कहे हुए। तो ये आपका यहां पर होगा एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे, द पास्ट इज ऑफन रोमांटिसाइज्ड बट नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली रिमेंबर्ड। कि जो पास्ट है वो ज्यादातर हमेशा क्या किया जाता है, रोमांटिसाइज किया जाता है। रोमांटिसाइज करना मतलब किसी की बढ़ चढ़ करके तारीफ करनी या उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, राइट। तो अगर आप लिटरेचर में देखें, इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, सो पास्ट इज ऑफन रोमांटिसाइज। तो पास्ट के बारे में कई सारे ऑथर्स, कई सारे पोइट्स बात करते हैं, बट पास्ट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली रिमेंबर्ड। लेकिन शायद ही कोई पास्ट को ढंग से रिमेंबर करता है। तो पास्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, पास्ट यहाँ पर एक नाम की तरह यूज किया गया है, जो एक टेंस का नाम है, एक वक्त का नाम है, जो वक्त गुजर गया। सो पास्ट यहाँ पर होगा आपका ये नाउन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द ईयर वेंट पास्ट फास्टर देन शी एंटिसिपेटेड। द ईयर वेंट पास्ट फास्टर देन शी एंटिसिपेटेड। सो द ईयर वेंट पास्ट, द ईयर वेंट हाउ, पास्ट, फास्टर, ठीक है, आगे देखिए। सो द ईयर वेंट पास्ट, पास्ट का यहां पर क्या मतलब है, लैप्स ऑफ टाइम, है ना, लैप्स ऑफ टाइम, यानी जो ईयर है वो बीत गया, चलता गया, पास्ट होता गया। तो यहां पर आपका होगा ये एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे, आवर पास्ट शेप्स हु वी आर टुडे। हमारा जो पास्ट है वो शेप करता है कि आज हम क्या हैं। तो आवर व्हाट, मैंने आपको कहा था ना कि देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन यहां पर है, सो पास्ट व्हाट, ये आपका होगा यहां पर नाउन, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस इन दिस वीडियो, ठीक है। हम लोगों ने 10 हमने ऐसे शब्द देखे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने देखा, आपको समझ में आया कि कई बार वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि मल्टीपल फंक्शन एक वर्ड प्ले कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो बस एक नाउन या प्रोनाउन तक ही लिमिटेड रहे। वो एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स किस तरीके से वो यूज किया जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इन केस इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इवन अ लिटिल बिट, थोड़ा भी अगर आपको मदद मिली, तो प्लीज टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड सो फाइनली आप कहते हैं आपको बाय, विल मीट इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।